अगर आप स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी और भारत की सनातन विरासत को महसूस करना चाहते हैं तो कुरुक्षेत्र का गीता जयंती महोत्सव आपके लिए एक अनुभव नहीं, एक जागृति है। आज का इस वीडियो में आप देखेंगे ब्रह्म सरोवर का इतिहास, गीता जयंती का जन्मस्थान, गीता का जन्मस्थान, लाइव सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र का युद्धभूमि, वैज्ञानिक रहस्य, मेले की झलक और किंवदंती कथा, गीता का 5 शक्तिशाली उपदेश। कुरुक्षेत्र का हृदय ब्रह्म सरोवर है। कहा जाता है कि यहाँ स्नान करने से वो पुण्य मिलते हैं जो अश्वमेध यज्ञ करने से मिलती है। ब्रह्मा जी ने यही सृष्टि की रचना आरंभ की है। श्री कृष्ण और बलराम भी यही स्नान कर चुके हैं। इंटरनेशनल गीता संस्कृति उत्सव, जहां भारतीय संस्कृति जीवित हो उठती है। विश्व भर की देशों द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी होती है। गीता की 18 अद्भुत झांकियां, 700 श्लोक की कला, पेंटिंग, योग, ध्यान, सांस्कृतिक नृत्य, विशाल गीता पाल की यात्रा। तो हम है आगे गीता जयंती कुरुक्षेत्र हरियाणा में। हर साल विंटर में नवंबर महीना में ये मेला लगता है और 20 दिन, जनरली 18 दिन का मेला होता है, लेकिन इस बार 20 दिन का मेला लगा हुआ है। कहा जाता है भक्ति एक भावना है, लेकिन कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहाँ ये भावना इतिहास बन गई है। यही वो जगह है जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वो उपदेश दिया जो आज गीता का नाम से पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है। और उसी दिव्यता का केंद्र है ये ब्रह्म सरोवर, जहाँ कदम कदम पर पवित्रता, ऊर्जा और आध्यात्म बहता रहता है। जहाँ पे दिव्य स्नान करके आत्मा तृप्त होता है, मन पवित्र होता है, निर्मल होता है। जो निर्मलता लोगों को, भारतीय को गंगा स्नान पे मिलता है। नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे गीता जयंती और ब्रह्म सरोवर का प्राचीन इतिहास और उसका आध्यात्मिक महत्व और वो रहस्य जो इस स्थान को दुनिया की सबसे पवित्र धरती बनाती है, कुरुक्षेत्र। जानते हैं गीता जयंती क्या है। गीता जयंती वो तिथि है जिस दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था और युद्ध भूमि पर अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का वो अमर ज्ञान प्रदान किया। इसी दिन अधर्म और धर्म का भेद स्पष्ट हुआ, मनुष्य को कर्मयोग का मार्ग मिला, भक्ति में मुक्ति का मार्ग मिला, आत्मा की अनंत यात्रा का रहस्य उजागर हुआ। सृष्टि, ये ब्रह्मांड का स्वरूप सबको पता चला। इसीलिए गीता जयंती सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्रकट होने का दिन है। अगर आज कृष्ण आपका जिंदगी में प्रकट हो जाए तो आप कौन सा उपदेश सबसे ज्यादा जरूरत है आपके लिए, जरूर कमेंट करें। नीचे कमेंट में जरूर लिखें। ब्रह्म सरोवर सृष्टि का पवित्र जल, कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र स्थल ब्रह्म सरोवर। कहानी कहती है कि ये स्वयं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने से पहले यही तपस्या की थी, इसीलिए इसे ब्रह्मा का तीर्थ भी कहा जाता। माइथोलॉजिकल स्टोरी का हिसाब से ये सरोवर त्रेता और द्वापर दोनों युगों से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण और बलराम ने भी यही स्नान किया था। यहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। आध्यात्मिक महत्व अगर जानना चाहेंगे, ब्रह्म सरोवर का जल को जीवित ऊर्जा माना गया है। यहाँ का वातावरण मन को शांत और स्थिर कर देता है। आप घंटे तक ब्रह्म सरोवर के किनारे बैठे रहोगे। जल का, जलाशय का गहराइया आपको मन को अंदर का गहराई से आत्मा को ढूंढने में मदद करेगा। यहाँ पे आप कभी बोरिंग नहीं होंगे। कोई साधक कहते हैं कि सुबह सूर्योदय के समय सरोवर का पानी से हल्की सुनहरी रोशनी उठती है जो आध्यात्मिक ऊर्जा का
संकेत माना जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि ब्रह्म सरोवर का वर्णन महाभारत, वामन पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण सब में मिलता है। सरोवर 3600 फीट लंबा है, 1500 फीट चौड़ा बताया जाता है। यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है, यही इसकी सबसे बड़ा विशेषता है, क्योंकि इसमें हर गर्मी का सीजन में डायरेक्ट नदी का साथ कनेक्ट होके इसका जल को प्यूरिफाई निर्मल किया जाता है। मुगल काल और बाद में राजा हरविलास सिंह ने भी इसको पुनर्निर्माण करवाया। यहाँ बनी रात रानी की पथरीले दीवारों में कई पौराणिक नक्शा आज भी मौजूद है। आप एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर जाते जाते आपका इतना माइथोलॉजिकल नॉलेज हो जाएगा, शायद मेला का भीड़ में आपको वो ज्ञान खो जाए। तो मेला खत्म होने का बाद भी जब पैंडल हट जाए, एक बार आप गीता जयंती सरोवर का चक्कर दीवार पढ़ते पढ़ते जरूर लगाइए। आपको एक अलग दिव्य भव्य अनुभव जरूर मिलेगा, ये मेरा दावा है। गीता जयंती और ब्रह्म सरोवर का क्या कनेक्शन है? गीता जयंती का मुख्य उत्सव ज्योतिषर में मनाया जाता है, जहां कृष्ण ने गीता सुनाई थी, लेकिन ब्रह्म सरोवर इस पूरे उत्सव का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। इस बार नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आए हुए थे, ज्योतिषर भी उन्होंने गया हुआ था। 3-4 दिन पहले का ही बात है, जहाँ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रह्म सरोवर में ज्योतिषर में आए हुए थे। उनको देखने के लिए लाखों श्रद्धालुओं का पहले से ही ब्रह्म सरोवर में भीड़ लगा हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ही टाइट था, तो सबका साथ भेद नहीं हुआ विशेष सिक्योरिटी का कारण। और यहाँ पे रात को होता है दीपदान, और आए दिन हर 2-3 दिन बाद यहाँ पे होता है यज्ञ। आज दुनिया तनाव और असंतुलन से भरी है, लेकिन गीता हमें ये सिखाती है लाइफ विथ फियरलेसनेस, स्टेबल माइंड, राइट एक्शन, एक्सेप्टेंस एंड बैलेंस। 16 अध्याय में यही बात कहते हैं, अभयं सत्य संसुलित। ब्रह्म सरोवर पर बैठकर आप जब लहरों की आवाज सुनते हो तो ऐसा लगता है कृष्ण आज भी हमसे कह रहा है, उठो, लड़ो और अपने जीवन धर्म का पालन करो। रात को जब हजारों दिए पानी पर तैरते हैं तो ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष पृथ्वी पर उतर आया और ब्रह्म सरोवर में तैर रहा है आसमान का सितारा। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये प्रकाश का प्रतीक है जो हमें अंदर को अंधकार को दूर करने की प्रेरणा देते हैं। मेला ग्राउंड का पश्चिम दिशा में आपको आर्य समाज का एक शिविर दिखाई देगा, जहाँ पे भारतीय सनातन संस्कृति का 4 वर्णाश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास को डिपिक्ट किया हुआ है। बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया। जो कोई गृहस्थी अगर ये तरीका समझ जाएगा, बिना मोह निर्मोह निर्लिप्त जीवन जीने के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने के लिए हर एक ज्ञान यहाँ पे मिल जाएगा। सन्यास, वानप्रस्थ, मोह मायाहीन होने का तरीका, कौन सा एज में किस तरीके से चीज़ों को छोड़ना है, हर चीज़ यहाँ पे
चित्र के माध्यम से वर्णना किया हुआ है और साथ में शिविर में निःशुल्क चिकित्सा भी होते और हैं। सोमवार से शुक्रवार तक यहाँ पे स्कूल का आसपास में जितना सारा विद्यार्थी है स्कूल से अपना टीचर एग्जीबिशन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। परिक्रमा करके आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए यहाँ पे टीचर लोग एक साथ में समावेत एग्जीबिशन में सभी कोई आध्यात्मिक भगवत गीता का प्रचार यहाँ पे करते हैं। हर साल विंटर में यहाँ पे होता है। आज हम लोग गीता जयंती कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर से लाइव दर्शन कर रहे हैं। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे भगवत गीता का जो सार है, भगवत गीता क्या कहता है, क्या गहरा अनुभव शेयर करता है। श्रीमद् भगवत गीता का सार यही है, कृष्ण का जिंदगी मोहमायाहीन होके कैसे बिताया जाए ताकि निष्काम भाव से अपना कर्म हम लोग कर सकते हैं। धर्म इच्छाएं पूरी नहीं करता, धर्म इच्छाओं को नाश करती है। सच्चा धर्म मन को शांत करता है, नहीं भटकाता है। तुम्हारा असली शत्रु कोई बाहर नहीं, तुम्हारा अनियंत्रित मन ही तुम्हारा असली शत्रु है। जो मन को जीत लिया वो जग को जीत लिया। कर्म करो लेकिन फल का चिंता मत करो, परिणाम को बोझ छोड़ो, कर्म में लगे रहो निष्काम भाव से। कर्मण्यो वैदिकरस्ते मा फलेषु कदाचित्। जहाँ अहंकार है वहाँ ईश्वर नहीं। अहंकार एक अज्ञान का पर्दा है। आत्मा ना जन्म लेता है ना मरती है, मृत्यु परिवर्तन है, अंत नहीं। जैसे हम लोग वस्त्र बदलते हैं, वशंसी जीर्णानि यथा विहाय। समत्त का नाम ही योग है। सुख दुख एक ही समान रहने का नाम ही योग है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। जो हुआ है अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। भविष्य का भय छोड़ो, वर्तमान में जियो। फियरलेस। इच्छाएं इंसान को बांधती है, ज्ञान इंसान को मुक्त करती है। बंधन खत्म हो जाता है जब ज्ञान चक्षु जागृत होता है। ज्ञान ही वास्तविक स्वतंत्रता है। आप अगर अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते हो तो ज्ञान जागाओ, और ज्ञान कोई बाहरी नहीं, अपने अंदर का आत्मज्ञान जो आपको जागृत होने से ही अनुभव होगा। आजादी स्वतंत्रता का मतलब, क्योंकि आत्मा अजो नित्य शाश्वत अमर है। अपने धर्म का पालन करो, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। अपना सत्य ही आपका शक्ति है। अंधकार दीपक से नहीं, ज्ञान से मिटता है। ज्ञान ही जब मन शांत होता है तभी आत्मा सत्य बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब जीवन का हर मोड़ कर्म धर्म और कृष्ण का प्रकाश से जगमगा उठती है। गीता जयंती पर याद रखो, ज्ञान ही वो दीप है जो भीतर की अंधकार को समाप्त कर सकता है। जहाँ ज्ञान है वही कृष्णा है। जय श्री कृष्ण। मेरे द्वारा दिया गया ये प्रयास आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें भगवान कृष्ण का कौन सा उपदेश आपको सबसे अच्छा लगा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।